देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। जालिमों मोदी आ रहा है, तो जालिमों मोदी आ गया है। 3 स्टेट्स में मोदी जीत गया है। पीपुल आर हैविंग देयर क्या कहते हैं फ्यूचर मेड इन द नेम ऑफ मोदी। आपको टिकट मिल जाए बीजेपी से, जीत की गारंटी है। क्यों? क्योंकि मोदी की गारंटी है। आई विश कि हमारे पास भी पीएम मोदी जैसे कोई लीडर होते और हम भी कुछ बेहतर हो पाते। 3 स्टेटों में मोदी जी की जीत। देखो स्टार्टिंग में ही 3 जब आ गए, एक और किसी के नाम तक ना आया, तो पीछे बात क्या रह गई? सीधी सीधी बात है, मोदी जी ने इस बार भी पीएम की सीट पक्की कर दी। पक्की। इतनी बड़ी मोदी जी की जीत पर भाई हम खुद ऐसे खुश है कि भाई वो इस बार दोबारा आ रहे हैं। बिल्कुल देश को आगे लेकर गए, डिजिटल इंडिया किया है, मेक इन इंडिया किया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला क्या कुछ नहीं किया। कुछ बयान नहीं चले। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, रोड्स देख लो, सब कुछ मामले में देख लो, इन्वेस्टमेंट देख लो जो देश में आई है वो देख लो। तो दोस्तों, बीजेपी ने 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पर 3 एक की एक जबरदस्त जीत हासिल किया। इलेक्शन में बीजेपी पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत दर्ज किया। वहीं कांग्रेस ने तेलंगाना में बाजी मारी। इस बीच पाकिस्तान के लोग और मीडिया क्या कुछ कह रही है, आइए जानते हैं। कि हम मुख्तलिफ कोई ऐसे इवेंट्स आ रहे थे, इंटरनेशनल इवेंट्स या नेशनल इवेंट, जिसमें हम कहते थे कि भाई मोदी छा गया, जैसे कि मेलोडी एक सेल्फी चलना शुरू हुई COP 28 में, तो उसके ऊपर हमने कहा, उससे पहले भी मैंने कहा कि जालिमों मोदी आ रहा है, तो जालिमों मोदी आ गया है। 3 स्टेट्स में मोदी जीत गया है। और ये जो इलेक्शन है, दरअसल ये इंडिकेशन है जनरल इलेक्शंस की, आने वाले इलेक्शन में कि मूड कैसा है और अवाम या लोग जो हैं वो किसको वोट डाल रहे हैं। जो रिजल्ट मैंने देखा ना, आई कुडंट बिलीव कि ये रिजल्ट है जो इवन वहां के लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। मगर अभिषेक जी, आपको नहीं लगता कि अब एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई होंगी लोगों की और पार्टी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा आ जाएंगी, थोड़ा टफ हो जाएगा आगे? देखिए, मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा शब्द कहा था कि ये मेरी गारंटी है। मोदी जी की गारंटी पे हुआ है सरकार। उनकी क्या गारंटी ली है उन्होंने कहा कोई भी अगर भ्रष्टाचारी होगा जेल जाएगा। लोगों ने कहा ठीक है भाई, मोदी की गारंटी है। अगर मोदी ने गारंटी ली है तो लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि वो होगा। तो उन्होंने कहा है कि हम एक साफ सरकार देंगे, करप्शन को नहीं होने देंगे। तो फिर आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये सारा वोट जो है ना, ये अगर इसमें मान लीजिए कि 100% पे अगर हम डिवाइड करें तो ये 90% कंट्रीब्यूशन तो मोदी जी का है। 5-10% और भी फैक्टर होते हैं, या चलिए 90 ना करके मैं इसको 75-80 कर देता हूं। बाकी फैक्टर 20-25% हैं, जैसे शिवराज जी का कोई थोड़ा सा वैल्यू चल गया होगा या और कोई वैल्यू चल गया होगा, वो सब भी रहा होगा। एक फैक्टर है, उनकी लोकल पॉलिसीज का फैक्टर है, फील गुड फैक्टर है। लेकिन मोदी जी का भाई, वो तो मोदी जी के नाम पे लोग MLA बनते हैं, MP बनते हैं, पंचायत में पंच बनते हैं, और जो है म्यूनिसिपैलिटी में वो बनते हैं, सब मोदी के नाम पे खा रहे हैं लोग। पीपुल आर हैविंग देयर क्या कहते हैं फ्यूचर मेड इन द नेम ऑफ मोदी। आपको टिकट मिल जाए बीजेपी से, जीत की गारंटी है। क्यों? क्योंकि मोदी की गारंटी है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। लेकिन ये कि बहरहाल मोदी जी ने बहुत चेंज लाया सोच में लोगों के, और कई चीजों में यकीनन उसको बहुत अप्रिशिएट जो है वो पाकिस्तान में भी कई लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं मोदी जी को। आई विश कि हमारे पास भी पीएम मोदी जैसे कोई लीडर होते और हम भी कुछ बेहतर हो पाते, और हो सकता है आगे फ्यूचर में हो जाए। 3 स्टेटों में मोदी जी की जीत। देखो स्टार्टिंग में ही 3 जब आ गए, एक और किसी के नाम तक ना आया, तो पीछे बात क्या रह गई? सीधी सीधी बात है, मोदी जी ने इस बार भी पीएम की सीट पक्की कर दी। पक्की। और कौन कौन इस बार मोदी जी को वोट देने वाला है, ये भी कमेंट में बताइएगा। और कौन कौन आज वोट देकर आए, ये भी बताइएगा। वजह मोदी जी अपने देश को कैसा आगे लेके गए, ये भी देखना। यही बात, किस लेवल पे खड़ा कर दिया उसको। सही। आप देखो दुनिया की बड़ी में देखो,
चाइना जैसे मुल्क को भी बीट कर दिया। कसम से। और देख तो मोस्टली अवाम भारत की बीजेपी को पसंद करती है। लाजमी बात है, लाजमी और काम भी यार उनका दिखता है भाई, ये चीज यार जो भारत में इतना काम हुआ देश है। को आगे हाँ। लेकर गए हैं, डिजिटल इंडिया किया है, मेक इन इंडिया किया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला, कुछ यार क्या कुछ नहीं किया क्या यार। कुछ बयान नहीं चले। इंफ्रास्ट्रक्चर देख ये लो, चीज रोड्स दिखती देख है लो, यार। सब कुछ हाँ। मामले में देख लो, सही बात है। इन्वेस्टमेंट देख लो जो हाँ। देश में आई है वो देख सही लो, बात तो है। फिर तो बंदा गाइस कहता आप है किसको यार। सपोर्ट करते हो कमेंट में लाजमी बताना अपना। और अब फिर भारतीय लोगों ने उनको सेलेक्ट कर लिया इस दफा, तो 100% मोदी जी लगे। बिल्कुल वजह फॉरेन पॉलिसी A1 जो मोदी जी की है। कसम। दुनिया के साथ ताल्लुकात बनाना हो तो मोदी से सीखो। यकीन माने। और आज देखो छत्तीसगढ़ में हुए हैं और 2 और जगह पे हुए हैं भाई, सीधी सीधे क्लीन स्वीप मार के। हाँ ना, लोगों एक चेहरा देख रहे हैं मोदी। और तो कोई चीज नहीं, एक शेर। हाँ, सब सब जगह पे भारी। सारी जमातें इकट्ठी एक बंदे को कुछ नहीं कर सकती हो कसम से यार, सारी जमातें हाँ, वो इकट्ठी। सारे इकट्ठे हुए हैं। हाँ ना। और देखो फिर भी मोदी जी 3 राज्यों में यूं जीता है, हाँ चींटी की ना, तरह। देखो असेंबली में बोल भी रहा है। एक मोदी सब पे भारी। तो यार आपके क्या थॉट है भाई साहब, इतनी बड़ी मोदी जी की जीत पर? भाई हम खुद इससे खुश है कि भाई वो इस बार दोबारा आ रहे हैं। बिल्कुल। अल जजीरा पर ये खबर आ रही है कि इंडियाज बीजेपी लीड्स इन 3 of 4 स्टेट्स इन की रीजनल इलेक्शंस। असेंबली इलेक्शन में इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और उसके रिजल्ट के तौर पर इस वक्त नरेंद्र मोदी की पार्टी 3 स्टेट्स में जीत चुकी है और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें उनका मार्जिन कांग्रेस से बहुत ज्यादा है, तो यानी कि कांग्रेस बढ़ गई। अब ये जो मैंने लफ्ज बोला कांग्रेस बढ़ गई, तो कांग्रेस वाले बिल्कुल नाराज ना हो। दरअसल ये इस वक्त पाकिस्तान में लफ्ज चल रहा है बढ़ गई, जो कि एक पॉलिटिशियन है जिन्होंने जब ये अपने एक उसके दौरान बोला तो फिर ये चल ही पड़ा, सारा चल सो चल हो पड़ा। तो वो जब कोई हार रहा हो या कोई कामयाबी हासिल ना कर रहा हो तो वो ये कहा जाता है कि बढ़ गया, तो वो कांग्रेस जो है वो लगता है कि बढ़ गई। अब सिचुएशन ये है कि हमने आपको ये बताया था कि मैं इस वक्त क्योंकि लाइव आपके लिए जो है ये पेश कर रही हूँ, तो जनाब मैं कई दिन से ही कह रही थी भी लोगों को एक चीज नजर आती है कि बीजेपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हद से ज्यादा स्ट्रांग है। अब 4 राज्यों में हुआ, 3 में ही मार गई है बाजी। तो ये इन्होंने बता दिया ना, हाँ। लोगों ने बता दिया कि क्या है क्या किस तरीके। सिर्फ तेलंगाना में साइड पे जो है तेलंगाना का गैस क्या उधर हारे कौन जीतता है हमें हारे नहीं गए मेरे पता, ख्याल से मुझे कम नहीं वोट उधर मिले का आइडिया। मतलब। लेकिन ये 3 राज्य जो कि मेरे ख्याल में कांग्रेस की सपोर्टर थे, इधर वो जीत गई है। तो आप खुद अंदाजा लगा लो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। और गठबंधन जो भी वो, ये तो आगे वाला टाइम ही बताएगा या मैं नहीं पता, लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा पावर। अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन कमेंट में पूछता हूँ, आप किसको सपोर्ट करते हो? इसी से हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई नीचे कितने लोग कितने लोअर है। बिल्कुल, हमेशा हमने जितने जब पूछा है, लोग ज्यादा बीजेपी का ही बोलते हैं। बिल्कुल। तो मोदी जी ने एक अपनी पॉलिसी रखी है, हमसे टकराओगे मिट्टी में मिल जाओगे। पाकिस्तान के साथ भी वही हुआ। अब तो अगले 5 साल और आ रहे हैं मोदी जी तभी तो थर थर कांप रहे नहीं ना, वही इन्हें ना। अपनी आप पड़ी हुई है कि ये क्या बन गया। भाई मोदी जी के छत्र छाया में अगर हम पाकिस्तानी आते हैं, हमारा देश आता है, तो मोदी जी हमें बख्शेगा, हमें लोन मिलेगा इस दुनिया से, हमें इस दुनिया से दुत्कारा नहीं जाएगा। ये अच्छे होते ना वजाद, ये अच्छे होते। जब मोदी जी पहली दफा आया था ना, पहले दफा उनके साथ दोस्ती का सही हाथ बटाते तो आज जो हमारे हालात और होते। वही सही बोले, आज हमारे हालात और होते। लेकिन अब हम कटोरा बीज ना मांग रहे होते हैं। लेकिन हमें भारत से निभानी है दुश्मनी, हाँ। तो निभाओ, मर्द बनो भाई साहब। वो हमें हमारी मारता जा रहा है भारत हर जगह पे। वर्ल्ड बैंक में भाई साहब भारतीय है, IMF में भारतीय, हम भीख मांगते हैं, वो कहते हैं जाओ बे भिखारियों। ओ इंडियन इजी हमें कह रहे हैं जाओ बे भिखारियों। बिल्कुल सही बोला है। ये कटोरा उन्होंने नहीं हमें करवाया हुआ है ना। कनाडा का इंडिया ने क्या हाल किया है? यही हाल किया हुआ है। कतर का हाल होने वाला था बुरा, लेकिन कतर लाइन पे आ गया। बिल्कुल, अब चाइना का ये हाल कराएगा। वही ना, और पाकिस्तान का तो हाल कर दिया ये मोदी जी। वही ना।